दोस्तों, आज मैं जो समाज का हर व्यक्ति जो चाहता है लोन अलग अलग काम के लिए चाहता है, उस विषय में बात करूँगा। मेरा अपना मानना है कि यदि आपके पास सफिशिएंट कैश मनी है और आप उसको तेजी से नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको हाउसिंग में पैसा लगा के हाउसिंग में रह सकते हैं। पर मेरा अपना मानना है कि आप पैसे को बिजनेस में या और चीज़ों में लगाएं और अपना हाउस जो है मकान रहने का है, चाहे अपार्टमेंट में हो, फ्लैट हो, चाहे अपना घर हो, तो वो उसको किराए पे आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने एक मकान के लिए 1 करोड़ का लोन लिया, तो 1 करोड़ का लोन लगभग 8-9% कम से कम पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए 10% ले लेते हैं, तो 10 मतलब कि आप 1 करोड़ का लोन लेंगे तो आपको सालाना ब्याज जो है करीब 10 लाख रुपए आएगा, जो कि लगभग 90,000 रुपया महीना का इंटरेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि वो 90,000 रुपये इंटरेस्ट दें, आपको वो मकान 25-30 हज़ार रुपये महीने में मिल जाएगा। यदि आप 50 लाख का लोन देते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि 5 लाख रुपया का ब्याज आएगा हर साल का, तो उसमें आप करीब 45,000 रुपये महीना आपको उसका इंटरेस्ट का लोड आएगा। तो वो आपको मकान 18 से 20,000 रुपये लगभग आधे पे मिल जाएगा। इस प्रकार आप लगभग जो है अच्छा अमाउंट जो है वो किराए के मकान पे रह करके आप पैसा बचा सकते हैं और वो पैसे को बिजनेस में लगा करके अच्छा पैसा बढ़ा सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक समय में बहुत सोचे कि नहीं, अब आप पर सफिशिएंट का बहुत पैसा हो गया है, हमको मकान भी बनवाना जरूरी है, तो आप मकान बनवा सकते हैं या बना बनाया खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमको एक चीज़ एक और बोलनी है कि बहुत सारे लोग कार खरीदते हैं। एक तो पहली बात, आप कार जो है वही कार खरीदें जो आपके बजट में अलाउ हो। कभी जो कार जो है 8-9 लाख रुपए की भी आ जाती है, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख की भी कारें आती हैं। आपके परिवार की क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप कार खरीदें। दिखावे के लिए कोई पैसा ना खर्च करें। आप ये मान के चलें, जो भी कार है या जो भी खरीदते हैं, तो उसमें कम से कम 10 से 15% डिप्रिसिएशन हर साल होता है और उसके साथ साथ में आप कम से कम जो है सर्विसिंग और इंश्योरेंस में 20-22 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। साथ ही रनिंग कॉस्ट भी आती है और उधर में आपका 15% लगभग डिप्रिसिएशन भी आता है। तो आपको यदि बहुत ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कार नहीं चलाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप महीने में 4-5 बार ही जाते हैं, 6 बार जाते हैं, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि ओला या उबेर की जो है टैक्सियाँ ले करके आप जा सकते हैं और जहाँ जाइए वहाँ पहुँच जाइए। फिर जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो दूसरी ले करके वापस आ जाइए। तो आप देखेंगे वो आपका खर्चा लगभग आधा हो गया, आधा पैसे आपने बचा लिए। ये केवल दिखाने के लिए आप खरीदते हैं, फिर आप उसमें खर्चा है, एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, 50 चीज़ें, आप उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। उसकी कार की सेफ्टी भी करनी, कहाँ खड़ी करनी है, कैसे सेफ्टी हो, और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही इसमें एक और बात ये बोलना है, तो अलग अलग मैं सेगमेंट में बात कर रहा हूँ। ये एक छोटा तबका जो है, जो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा
चलाता है और उसमें कुछ लोग खुद मालिक हैं, वो अच्छी बात है, वो मालिक बन गए हैं और अपना खुद रिक्शा चलाते हैं, उसमें कुछ अच्छा फ़ायदा होता है। 1000-1500 जो भी है, ये बहुत रोज़ का फ़ायदा होता है। मगर कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए पे लेके चलाते हैं, 500-700 रुपया रोज़ किराया देते हैं। हमारा उन भाइयों से ये अनुरोध है कि आप ई रिक्शा और जो भी आपके CNG के हैं या पेट्रोल के रिक्शे हैं, ये सब चीज़ें, वो आप कोशिश करें बैंक से बात करके, आप बैंक से जो है लोन ले करके आप उसको चलाएं। एक तो क्या होगा कि आप जो है, जो आप किराया दे रहे हैं उससे कम पैसा जो आपको बैंक को वापस देना होगा, और धीरे धीरे आप यदि आप उतना ही पैसा वापस करें जो आप दे रहे हैं, तो आपको ओनरशिप भी फ्री में आपको मिलती है। 4-5 साल में आपको फ्री ओनरशिप भी मिल जाएगी। ये आपके हित में है कि आप बैंक से लोन ले करके, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक से लोन ले करके आप उसको खरीद सकते हैं, चला सकते हैं। नेचुरली अब आप पैसा लेंगे, लोन लेंगे, तो आप गाड़ी जो व्हीकल है उसका ख्याल ज़्यादा करेंगे, उसको प्रॉपर और ज़्यादा मेंटेन करेंगे, तो इसके आपको फ़ायदा होगा, आपके परिवार को फ़ायदा होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। इसके अलावा आप शॉप्स के लिए भी, जो यदि आपका छोटा बिजनेस है, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको लगता है कि आपको पैसे की कमी है, तो बैंक से बात करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करके आप एक अमाउंट जो आपका ज़रूरत है वो आप लोन में ले सकते हैं। आप भी मान चलिए 10-12% में ब्याज में आपको लोन मिल जाएगा, और उसको आप इंस्टॉलमेंट ईमानदारी से पेमेंट करें, जिससे कि आपको दोबारा बैंक से फिर लोन मिल सके। आप जो है, आप ये मान के चलिए आपको 12% में लोन मिला, आपका जो बिजनेस है, सामान में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें आप 2 से 3% का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि आप उसमें जब अमाउंट बढ़ा करके, पैसे लगा करके 2 से 3% मान लेते हैं, तो 36% आपको उसमें आपको फ़ायदा है। 36% मतलब है कि आप उसको यदि बैंक को पैसा वापस भी कर रहे हैं तो भी आपको 24% का फ़ायदा है, और यदि मूलधन भी वापस कर रहे हैं तो आपको 12-13% का कम से कम फ़ायदा है। तो ये लोन लेना किसी अच्छे पर्पज से जो है वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी लोन लें तो आपका प्रॉपर प्लान बनाएं, और पैसे बर्बाद ना करें कि बैंक से लोन मिल गया है, पैसे उड़ाएं, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इससे आपको जो है वो ठीक नहीं होगा। जो पर्पज़ है जिसमें आपको खुश रहना है और मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, वो पर्पज़ फेल हो जाएगा। इसलिए आप बड़े ध्यान से, एहतियात से आप खर्च करें, लोन लें, उससे हमेशा फ़ायदा होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।